जय भीम, जय भारत। मैं बुद्धिसागर गौतम, जनपद गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ अपनी स्वरचित मौलिक रचना के साथ, जिसका शीर्षक है सरदार आजम भगत सिंह। सरदार भगत सिंह के जीवन पर आधारित ये रचना है, उनके विचारों पर आधारित रचना है, उनके कुर्बानियों पर आधारित रचना है, जिसका शीर्षक मैंने दिया है सरदार आजम भगत सिंह। यह विधा मैंने दोहा में लिखा है, सुनिएगा। आपका स्नेह प्यार आशीर्वाद चाहूँगा। प्रस्तुत है। वीर भगत सिंह को नमन, बंदन बारंबार। वीर भगत सिंह को नमन, बंदन बारंबार। सच्चे अमर सपूत को बार बार आभार। वीर भगत सिंह को नमन, बंदन बारंबार। सच्चे अमर सपूत को बार बार आभार। क्रांतिवीर सरदार जी भगत सिंह जी नाम, लड़े देश हित में सदा आज अमर है नाम। आजादी हो देश में भगत सिंह अरमान, अंग्रेजों से मुक्त हो भारत देश महान। आजादी हो देश में भगत सिंह अरमान, अंग्रेजों से मुक्त हो भारत देश महान। जातिवाद से खिन्न थे भगत सिंह सरदार, जनमानस में प्रेम हो सुखमय हो संसार। हंसकर फांसी चढ़ गए भगत सिंह मतवार, आजादी दिलवा गए रखें सभी संभाल। हमारे सरदार आजम भगत सिंह जी देश की आज़ादी के लिए हंस करके फांसी पर चढ़ गए, परंतु उन्होंने देश के साथ वादा खिलाफी नहीं किया, गद्दारी नहीं किए। ऐसे क्रांतिकारी अमर सपूत को सत सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वही मैंने लिखा है, हंसकर फांसी चढ़ गए भगत सिंह मतवाल, आजादी दिलवा गए रखें सभी संभाल। शुभ चिंतक थे भीम के भगत सिंह सरदार, रहूं भीम के संग में कहते थे सरदार। सरदार आजम भगत सिंह जी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हिमायती थे, शुभ चिंतक थे। जब उन्होंने देखा कि देश में जातिवाद की पराकाष्ठा है, उस जातिवाद के खिलाफ बाबा साहब लड़ रहे हैं, तो वो भी कह रहे थे अभी तो मैं जेल में हूँ, लेकिन मैं जब जेल से बाहर आऊँगा तो मैं अपना जो बाकी बचा हुआ जीवन है वो मैं बाबा साहब के साथ अर्पित करूँगा, अर्थात बाबा साहब के साथ मैं कदम से कदम मिला करके उनके इस लड़ाई में मैं साथ दूंगा। परंतु दुर्भाग्य रहा कि सरदार आजम भगत सिंह को बहाली नहीं मिली, अपितु उनको फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। वही मैंने लिखा है, सुनिएगा। शुभ चिंतक थे भीम के भगत सिंह सरदार, रहूं भीम के संग में कहते थे सरदार। जंग अकेले लड़े रहे बाबा भीम महान, जंग अकेले लड़े रहे बाबा भीम महान। जातिवाद को नष्ट कर बढ़ा रहे हैं शान। छूटूंगा जब जेल से करूं शूद्र उत्थान। वही सरदार भगत सिंह जी कहते थे, छूटूंगा जब जेल से करूं शूद्र उत्थान। भीमराव के साथ में करना कार्य महान। छूटूंगा जब जेल से करूं शूद्र उत्थान। भीमराव के साथ में
करना कार्य महान। दुश्मन सब रण है असल, असली है अंग्रेज। दुश्मन सब रण है असल, नकली है अंग्रेज। जातिवाद सब रण करें, नहीं करें अंग्रेज। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, सरदार भगत सिंह जी को लग रहा था कि इस समय हमारे देश में असली दुश्मन तो यही सवर्ण समाज के लोग हैं, जो कि हमारे देश में हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं। वास्तव में यही सवर्ण समाज के लोग ही असली दुश्मन हैं, और ये जो अंग्रेज हैं ये तो नकली हैं, जान लीजिए। क्योंकि अंग्रेज जो है जातिवाद नहीं करते थे, जातिवादी नहीं थे, वो सभी को बराबर मानते थे अंग्रेज, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबको वो सब इंसान ही मानते थे, मनुष्य ही मानते थे। उनके अंदर ये जातिवाद की भावना नहीं थी। अपितु वे जो जातिवादी सवर्ण हैं, इनको तो ऊंच नीच का हमेशा डर भय बना रहता था कि कहीं ये हमको न छू दे, ये ना हमको छू दें। तो वही सरदार भगत सिंह जी कहते थे, ये उन्हीं की वाणी, जान लीजिए। उनका विचार इस दोनों पंक्तियों में है। दुश्मन सब रण है असल, नकली है अंग्रेज। जातिवाद सब रण करें, नहीं करें अंग्रेज। जातिवाद का खात्मा करूं भीम के साथ। जातिवाद का खात्मा करूं भीम के साथ। रहूं मिशन में भीम के आजीवन मैं साथ। जातिवाद का खात्मा करूं भीम के साथ। रहूं मिशन में भीम के आजीवन मैं साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने यह वीडियो देखा पूरा, और हमारे इस काव्य का ध्यान से आप लोगों ने सुना। आप लोगों को एक कैसा लगा कृपया अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का स्नेह आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।